क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 7.3 का। दो आपके पास डायग्राम्स दी हुई हैं ट्रायंगल की। आपने बताना है कि इसमें से पेयर्स साइड्स के कौन से बन रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स और एंगल्स के कौन से बन रहे हैं पेयर्स। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, इसका मतलब है कि बिल्कुल सेम शेप तो है ही है, क्योंकि शेप सेम होती है तो उससे आपको ये पता चलता है कि वो सिमिलर फिगर्स हैं। लेकिन साइज भी बिल्कुल सेम है, उस चीज़ से आपको पता चलता है कि ये कॉन्ग्रुएंट भी है। तो यहाँ इन्होंने ऊपर मेंशन किया हुआ कि कॉन्ग्रुएंट पेयर्स आपने निकालने हैं, तो इससे आपको ये बात पता चल जानी चाहिए कि ये आपके पास कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। अब यहाँ इन्होंने कुछ मार्क लगाए हुए हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं एंगल्स पे भी। जिस तरह यह देखें, ए एंगल और डी एंगल के ऊपर सिंगल मार्क है, ई एंगल और बी एंगल के ऊपर डबल मार्क लगाए हुए हैं, और इसी तरह एफ एंगल और सी एंगल पे ट्रिपल मार्क्स हैं। तो सबसे पहले एंगल्स का देख लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंट पेयर कौन सा बन रहा है। ये वैसे इस फिगर के अंदर ही मेंशन है सब कुछ कि कौन सा पेयर बन रहा है। जिस तरह अभी मैंने बताया कि ए और डी, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है, ये आपके पास बुक के अंदर भी है। ई आपका बी के बराबर है, एंगल ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। और एफ आपके पास सी के बराबर है, एंगल एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। तो ये आपके पास एंगल्स आ गए। अब हम साइड्स को देख लेते हैं। अगर साइड्स पे गौर करें, उस पर भी उन्होंने मार्किंग की हुई है। ये जो ई डी लाइन सेगमेंट है आपका बी ए के बराबर, क्योंकि आपके पास दोनों के लाइंस के ऊपर सिंगल मार्क है। तो ई डी कॉन्ग्रुएंट टू बी है, ई डी लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट टू बी ए। फिर ये जो आपके पास ई एफ है, ये इधर बी सी के बराबर है। ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। और उसके बाद नीचे रह गया डी एफ कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। ट्रिपल मार्क्स नज़र आ रहे होंगे आपको दोनों जगहों पे। तो डी एफ कॉन्ग्रुएंट ए सी। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपने इसी तरह बताना था कि पेयर्स कौन कौन से हैं। तो क्या सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं, इसको पहले मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको आंसर लिख के दे दूंगा, क्योंकि इसमें आपने एक्सप्लेन करना है। येस और नो तो कर ही सकते हैं लेकिन सीधा सीधा, लेकिन आगे आपने एक्सप्लेन भी करना है क्यों। तो अभी आपको मैं वैसे ही बता देता हूँ कि सिमिलर फिगर्स होती क्या हैं, जिनकी आपके पास शेप सेम होती है। फर्ज करें ये एक ट्राइंगल है और ये दूसरा ट्राइंगल है। देखने में आपको शेप बिल्कुल सेम नज़र आ रही है दोनों की। फ़र्क क्या है? साइज़ का फ़र्क है। ये स्मॉल में है, ये लार्ज में है, लेकिन शेप उनकी बिल्कुल सेम है। अगर मैं ट्राई अब यहाँ बात आपने जो जहन में रखनी है वो ये है कि ट्राइंगल का मसला नहीं है। ये देखें, अब क्या ये फिगर और क्या ये फिगर मैच कर रही है? नहीं कर रही। कहने को ट्राइंगल है, तो ये कंफ्यूजन नहीं करनी कि ट्राइंगल सारे ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं, ऐसा नहीं होता। फिगर्स आपने देखने हैं कि क्या वो मैच कर रहे हैं, देखने में एक जैसे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, तो फिर जाके वो सिमिलर होंगे। अब कहने को ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, लेकिन सिर्फ ये दोनों जो पेयर है, ये आपका सिमिलर ट्राइंगल्स का पेयर बन रहा है। ये सिमिलर नहीं है इसके साथ। तो इस चीज़ों से आपको क्या अंदाज़ा हुआ कि आपके पास शेप सेम होनी चाहिए, साइज बेशक डिफरेंट हो। तो ये मैंने आंसर लिख दिया है कि आर ऑल सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट। तो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती?
सिमिलर फिगर्स जिस तरह अभी हमने देखा है कि सिमिलर फिगर्स में क्या होता है, साइज डिफरेंट होते हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के अंदर तो साइज सेम होना शर्त है, शेप भी सेम होनी चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए। तो सिमिलर फिगर्स में तो साइज डिफरेंट होता है, तो इस वजह से सिमिलर फिगर्स, सारी की सारी सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं। सो एज सिमिलर फिगर्स कैन हैव डिफरेंट साइजेस, सेम भी हो सकता है कि सेम साइज भी होना, वो भी सिमिलर होता है, लेकिन हो सकता है कि किसी सिमिलर फिगर में आपके पास साइज डिफरेंट भी हो। तो इस वजह से विच विल नॉट फुलफिल कॉन्ग्रुएंट कंडीशन का, कॉन्ग्रुएंट कंडीशन की क्या है आपके पास कि साइज सेम होना चाहिए, तो वो आपकी फुलफिल नहीं करेगी, इस वजह से नो आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, आर ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं? ये ट्राइंगल है, इसकी एग्जैक्ट कॉपी, इसको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। शेप भी सेम होती है, साइज भी सेम होता है। तो अब कॉन्ग्रुएंट तो हो गई है, अब आप लोग सिमिलर फिगर वाली शर्त याद रखें। उसमें क्या था, सिर्फ शेप सेम होनी चाहिए। तो क्या ये शेप सेम है? बिल्कुल सेम है, तो कॉन्ग्रुएंट भी है, साथ में ये सिमिलर भी है। यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं उनमें आपके पास दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, आपका साइज भी सेम होना चाहिए, शेप भी सेम होनी चाहिए। लेकिन अब ये तो शर्त होगी दो उसकी कॉन्ग्रुएंट की, लेकिन जो सिमिलर ट्राइंगल्स होती हैं ना, सिमिलर सॉरी फिगर्स होती हैं, उनके लिए सिर्फ ये शर्त होती है कि सेम शेप होनी चाहिए। तो इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया कि सारी आपके पास जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं आपके पास, वो सारी की सारी सिमिलर होती हैं। तो ये छोटा सा आंसर है, येस, बिकॉज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव सेम शेप एंड साइज। तो साइज वाली जो चीज़ है, सॉरी शेप वाली चीज़ है, वही तो चीज़ है कि सिमिलर के अंदर होना चाहिए कि सेम शेप होती है। तो इस वजह से आपके पास जितनी भी कॉन्ग्रुएंट आप फिगर्स ढूंढ लें, ये देख लें, ये बिल्कुल सेम नहीं बनी। इसको सीधा सीधा कॉपी पेस्ट मारता हूँ। ये तो जितनी कॉपी पेस्ट फिगर्स होती हैं वो सारी की सारी कॉन्ग्रुएंट तो होती ही हैं, क्योंकि बिल्कुल सेम शेप भी होती है और साइज भी होता है, लेकिन शेप सेम है। तो शेप सेम की वजह से जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगी वो सारी की सारी हर हाल में सिमिलर भी होंगी। तो ये आपका आंसर है।